स्वामी प्रसाद का अब क्या होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया। यानी वो करहल से विधायक बने रहेंगे। अब वो सांसदी नहीं करना चाहते, दिल्ली में नहीं बैठना चाहते, वो अब बैठेंगे लखनऊ में। यानी अभी तक जो अटकलें लग रही थी कि अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकते हैं, करहल की सीट स्वामी प्रसाद मौर्य को दान स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बरकरार रहे, लेकिन अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद इस बात पर विराम लग गया है। अब समझ जाइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कैरियर गड्ढे में चला गया है, बहुत नीचे चला गया है। अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी स्वामी प्रसाद मौर्य का भविष्य उज्जवल हो पाएगा, अन्यथा स्वामी प्रसाद मौर्य का भविष्य अंधकारमय हो चला है। क्योंकि अब न पार्टी की सरकार है, न वो विधायक हैं, न बेटा विधायक है, और बेटी भी अब बीजेपी से बगावत कर चुकी है, वो भी समाजवादी में आ गई है। यानी अब लोकसभा चुनाव की उम्मीद है कि बेटी हो सकता है फिर से चुनाव जीत जाए, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव में रहा, ऐसे में तो नहीं लगता कि लोकसभा में कुछ कमाल समाजवादी पार्टी कर पाएगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए काफी है। ऐसे में दो बातें हैं, क्योंकि प्रदेश में सरकार भी हो गई है, डबल इंजन की सरकार का हवाला देकर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी खेला करने को तैयार है। ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्या लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, या बेटी को उतारेंगे, या बेटे को उतारेंगे? लेकिन लोकसभा चुनाव तक स्वामी प्रसाद का वजूद खतरे में आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को मौसम वैज्ञानिक कहते थे। स्वामी प्रसाद कहते थे, मैं जिस तरफ जाता हूं कारवां मुड़ जाता है। ओबीसी वर्ग के वोटर्स के ठेकेदार बने फिरते थे, लेकिन फाजिल नगर की जनता ने ऐसे स्वामी प्रसाद को भगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब कुछ सूझ नहीं रहा है। क्या करें? पछता रहे होंगे कि बेकार बीजेपी छोड़ दी। बीजेपी में रहते तो सरकार बन जाती, सरकार भी बनती, विधायक भी रहते और मंत्री भी बन जाते, पांचों की पांचों उंगलियां घी में होती। लेकिन यहां तो जैसे ही समाजवादी पार्टी में आकर उत्पात स्वामी प्रसाद ने मचा है, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, वैसे ही बीजेपी पर हमलावर हो गए थे। अब उनके लिए बीजेपी की तरफ से भी रास्ता बंद हो गया है, वो बीजेपी में भी नहीं जा सकते। कई लोग चर्चा भले ही कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है बीजेपी में जाएंगे, लेकिन कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? वो तो धमाका करने वाले थे, विस्फोट करने वाले थे, बीजेपी को भगाने वाले थे। ऐसे में सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? न विधायकी बची है, न मंत्री पद बचा है, न बेटा विधायक बना और न बेटी अब सांसद रह पाएगी। ऐसे में तो स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक भविष्य खतरे में आ गया है। अब क्या करेंगे स्वामी जी? स्वामी जी नहीं, अंतर्यामी जी, क्योंकि अंतर्यामी जी की भविष्यवाणी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इसलिए कि उन्होंने सोचा था पीएसपी में थे तब भी मंत्री थे, भौकाल तगड़ा था। उसके बाद हम बीजेपी में गए तब भी भौकाल तगड़ा था। अब बीजेपी को छोड़कर हम समाजवादी में आएंगे तब भी भौकाल तगड़ा हो जाएगा। लेकिन भौकाल तो छोड़िए, न सरकार बनी न विधायकी बची। अब तो बड़ी जटिल समस्या है स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने। सोचा था कि हो सकता है करहल की सीट अखिलेश यादव उनको दे देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने आज जैसे ही अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंपा, वैसे ही इन संभावनाओं पर भी तुरंत विराम लग गया। यानी ये संभावना खत्म हो गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से विधायक बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।